अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कबीले के जिंदान में गाजी जेल कुत्ते को उठाते हुए कहता है, बाबा शाबाश उठे, हम यहाँ से बच जाएंगे, चले। जेल कुत्ते उससे प्यार करते हुए कहता है, हम बच जाएंगे बेटे, यकीनन। याद रखो, जेल कुत्ता नहीं मरता। तो वहाँ ने वाला तो वह कहता है, फजूल में अपने दिमाग को मत उलझाओ जेल कुत्ते, तुम्हारे यहाँ से बात पाने का इम्कान नहीं है। अल्तुगा को देखते हुए जेल कुत्ते गाजी को पीछे करते साथ ही खड़ा हो जाता है और अल्तुगा से कहता है, ये जगह तुम्हारा घर नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र होगी। तो अल्तुगा कहता है, तुम्हारी अटूट रूह से मैं तुम्हारी उम्मीदें छीन लूंगा, एक दिन भी सुकून हासिल नहीं कर पाओगी। तुम्हारा बेटा गाजी भी तुम्हें गद्दार के तौर पर जानेगा, ये एक मंगोल की तरह बड़ा होगा। सिपाहियों, गाजी को ले लो। सिपाही आगे बढ़ते हैं तो जेल कुत्ते उन पे टूट पड़ता है, मगर अल्तुगा उस पे वार करके उसे गिरा देता है और मंगोल सिपाही गाजी को लेकर पीछे हो जाते हैं। जेल कुत्ता खड़े होते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अल्तुगा उससे कहता है, तुमने अपनी गद्दारी के साथ हमें जिस शर्मिंदगी से दो चार किया, तुम्हारी मौत के साथ मैं इस शर्मिंदगी को खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार जेल कुत्ते के सीने में गाड़ देता है। तो गाजी चिल्लाते हुए बाबा बाबा नहीं नहीं पुकारता है। जेल कुत्ते जमीन पे गिर जाता है। गाजी मंगोल को पीछे धकेलते हुए अल्तुगा की जानिब पड़ता है, मगर अल्तुगा उसका बाजू पकड़ लेता है और खंजर उसी के जिस्म में गाड़ देता है। गाजी बिल्कुल जेल कुत्ते के सामने जमीन पे गिर जाता है। जेल कुत्ते तकलीफ और गम में गाजी गाजी पुकारता है और जालिम अल्तुगा वहाँ से चला जाता है। ये ख्वाब देखते हुए अलजन पसीने में शराबोर होकर एकदम से उठ जाती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की ये ख्वाब ही है। अलजन अस्तगफुरुल्लाह कहते हुए पानी पीती है और वो बहुत ज्यादा खौफजदा दिखाई देती है। फिर रोते हुए कहती है, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी जान भी उन्हें दे दे। अल्लाह उनकी गैर मौजूदगी से मेरा इम्तिहान ना लेना। उधर हम देखते हैं कि अनीमा का आवाज सराय में आती है और सराय वाले से कहती है, सोफिया को फौरन खबर भेजो। सराय वाला उसे खत देते हुए कहता है, ये सोफिया की तरफ से है। हलीमा खत खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, पोइना मुझे मालूम था कि तुम यहाँ होगी। मैं अभी तक नहीं जानती कि उस्मान को कैसे पता चला कि हम हमला करने वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने खानदान को मारने वालों की हिफाजत करने वाली नहीं हो सकती। तुम अपने वालिदैन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तुम अपने खानदान को कभी मायूस नहीं करोगी, है ना? मुझे कभी बेवकूफ मत बनाना मेरी छोटी चिड़िया। जब सूरज तुलू हो तो बाला को नहर के किनारे ले आओ, मुझे तुम पे भरोसा है। हाथ पढ़ने के बाद हलीमा कहती है, हाल आप मुझ पे भरोसा करें, लेकिन मैंने गद्दारी की है। मैंने अपने घर वालों के साथ गद्दारी की है, आपसे की है, और मेरा इंतकाम मैंने उससे भी गद्दारी की है, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं उनकी जान की मकरूज थी। ये कहते साथ ही हलीमा हाथ जलाती है और चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सोवोत के पास छुपे उस्मान सब सिपाहियों के साथ मंगोलों को देख रहे होते हैं और कहते हैं, वो उस रूम के दाखिली रास्ते के करीब है, हमें और खान के आने से पहले इस रूम खोलनी होगी। हम इन पर अचानक हमला करेंगे और सबको मार डालेंगे। चलो सिपाहियों, शाबाश। ये सुनते साथ ही सिपाही मंगोलों पे तीर बरसा देते हैं। उरानन फानन जबरदस्त अंदाजी में दर्जनों मंगोल मारे जाते हैं। बुरान आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जमीन का इंच तो छोड़ो, इन जमीनों का शिकार भी तुम पे हराम है। उस्मान साहब कहते हैं, इनकी लाशें हटाओ वरना वो समझ जाएंगे कि हम शहर में घुसने वाले हैं। फिर उस रूम की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, मशले ले आओ। सिपाही मशल उस्मान साहब को देते तो उस रूम में दाखिल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो उस रूम यहाँ से शुरू होती है। बुरान कहता है, हुजूर, जब हम सोवोत की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर रहे थे, हमने बहुत ज्यादा आतिशी मवाद का इस्तेमाल किया। मुझे फिक्र हो रही है कि अगर हम इतनी मेहनत करने के बावजूद न पहुंच पाए तो क्या होगा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बुरान नहीं, हम पहुंचेंगे, हमें इसे खोलने की जरूरत है। तो बुरान कहता है, हम बिल्कुल इसे खोलेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन इस रूम काफी लंबी है और ये भी कि हर जगह से बंद है। उस्मान साहब पूछते हैं, बुरान, क्या तुमने उम्मीद छोड़ दी? तो बुरान कहता है, मेरे हुजूर, कभी भी नहीं। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम्हारे ख्याल में रियासत के लिए दोबारा जिंदा होना और लोगों के लिए अपनी आजादी दोबारा हासिल करना आसान है? अगर जरूरी हुआ तो जब तक हमारी हड्डियां टूट नहीं जाती, जब तक कि हमारे नाखून ना निकल जाए और हमारे हाथों की जल्द फट ना जाए, यहाँ खुदाई करेंगे। हमें सोवोत को किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा, कोई मायूसी में नहीं पड़ेगा। यह सुनकर बुरान कहता है, इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह हम खोदेंगे। ये कहते साथ वो सिपाही के साथ रूम खोदने लग जाता है।
उस्मान सब उनका हौसला बढ़ाते हैं। फिर उस समय को याद करते हैं जब मंगोलों ने कबीले पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे, खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को मारा था, हर तरफ आग लगा दी थी, जंजीरों में उस्मान साहब को घसीटा था। वो दर्द, गम, गुस्सा उस्मान साहब की आंखों में आया होता है। दूसरी तरफ कबीले के पास उर्हान सिवाइन 7 घात लगाए मंगोलों को देख रहा होता है और पूछता है, क्या सब तैयार है? जवाब में आइकुत कहता है, सब तैयार है, सिपाही आपके हुक्म के इंतजार में है। शामिल कहता है, इन्हें अपने आप पर भरोसा है कि मौत इनको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, इन्हें एहसास तक नहीं। जवाब में उर्हान कहता है, करालखा के आसपास का इलाका जानों से भरा हुआ है, इन कुत्तों का खुद पर एतमाद वहाँ से आता है, हम मुहावजों पे हमला करेंगे। इकराम बे, क्या आप तैयार हैं? तो सफदार इकराम कहता है, मेरे शहजादे तुर्क हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। उर्हान के हुक्म पर आइकुट सिपाहियों को इशारा करता है तो वो मंगोलों पे तीर बरसा देते हैं। उर्हान भी सिपाहियों के साथ दावा बोल देता है। तीरों के बाद तलवारों से एक के बाद एक वैश्य मंगोल जानम वासिल होता ही चला जाता है। बूढ़े इकराम बे भी उनका भरपूर साथ देते हैं। सरोजा की तलवार भी आबोताब से चल रही होती है और मंगोल कटते मरते चले जाते हैं। उर्हानी के हल्ले में कईयों को जहन्नुम वासिल कर देता है। देखते देखते तमाम मंगोल मारे जाते हैं। सरोजा कहता है, ओलुगान को जब छापे के बारे में पता चलेगा तो वो उससे से पागल हो जाएगा। तो शामिल कहता है, जो कोई भी उस्मान साहब से लड़ेगा कभी सुकून नहीं पाएगा। कराइकुत कहता है, अब वो खौफ से कबीले में एहतियात बरतेगा। उर्हान कहता है, और अल्लाह के हुक्म से हम सबूत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हथियार जमा करो और ठिकाना जला दो। इन कुत्तों की कोई भी चीज इन सरजमीनों पर बाकी नहीं रहेगी। ये कहते साथ उर्हान आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक और ठिकाने पर मंगोल सिपाही कैदियों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उन्हें अज़ियत दे देकर मजे ले रहे होते हैं। अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ उनके सर पे आ पहुँचता है और ये मंजर देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बगैर वक्त के ज़िया के उन पर तीर बरसा देता है। अलाउद्दीन के साथी भी उसका भरपूर साथ देते हैं और अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, अब बेड़िया आ गया है और गिदड़ों का राज खत्म होता है। अब कीमत अदा करने का वक्त तुम्हारा है। ये कहते साथ वो मंगोलों पे टूट पड़ता है। तुरान और क्योमास भी उसका भरपूर साथ देते हैं। मंगोलों को काटते हुए अलाउद्दीन कहता है, कैदियों की हिफाजत करो। कमजोरों पे जुल्म करने वाले मंगोल बराबर वालों के सामने मरते ही चले जाते हैं। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, तबाह कर दो ये ठिकाना, कोई भी जिंदा बच कर ना जाए। ये कहते साथ वो पीछे आने वाले मंगोल को काट डालता है। उधर बुरान मुसलसल सुरंग खोद रहा होता है और चट्टान के नजर आने पर कहता है, ये चट्टान हमारे और हमारे मंजिल के दरमियान एक रुकावट है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम इसे हटा ले तो हमारा रास्ता खुल जाएगा। बुरान काफी जोर लगाता है मगर चट्टान नहीं टूटती। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, बुरान ऐसा नहीं लगता कि ये काम करेगा, अभी रुक जाओ, तुम बहुत थक गए हो, आराम करो, हम खुदाई जारी रखेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं। सिपाही आगे बढ़ता है तो बुरान उससे कहता है, रुक जाओ, ऐ मेरे रब मुझे ताकत दे, मुझे मेरे हुजूर के कदमों के लिए हाथ कर दे, मुझे ये सुरंग खोलने की ताकत दे मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहते साथ वो फिर से सुरंग खोदने लग जाता है। कई कबीले में अल्तोगा के पास आने पर ओलुगान उससे पूछता है, अल्तोगा क्या कुछ राह मिला? तो अल्तोगा कहता है, तुरुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक हमने सारी रात अपने घोड़े दौड़ाई कमानदार ओलुगान, हमने ना कोई धुआं देखा ना कोई आग, हमें उस्मान का सुराग नहीं मिला। ये सुनकर ओलुगान गुस्से से कहता है, जाओ दफा हो जाओ, मेरे पास तब तक वापस ना आना जब तक कि उस्मान को ढूंढ ना लो। ये कहते साथ उसे लात मार कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और मजीद कहता है, ना खाना ना पानी, तुम्हें नींद भी नहीं आनी चाहिए, जाओ दफा हो जाओ। ये सुनते साथ ही अल्तोगा सर झुकाते हुए फिर से चला जाता है। ओलुगान सोफिया से कहता है, सोफिया, अलबाई और ये औरत, तुम लोग हर जगह उस्मान को तलाश करोगे, तुम इंतकाम लेना चाहते थे, जाओ और ले लो, मुझे उस्मान चाहिए। सोफिया कहती है, ओलुगान मैं अकेले काम करती हूँ, मैं अपने साथ बोझ नहीं उठाना चाहती। तो बेगम उससे कहती है, सोफिया मुझे दूसरे जैसा मत समझो, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरा दुश्मन यहाँ नहीं रहता। ये कहते साथ ही बेगम सोफिया की जानिब बढ़ती है तो ओलुगान तलवार बीच में करते हुए कहता है, आपस में कुत्तों की तरह लड़ना बंद करो, अगर तुम उस्मान को नहीं ढूंढ सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही ओलुगान आगे बढ़ते हुए कहता है, ओलुगान, अगर तुम उस्मान को नहीं ढूंढ सके तो उलझाए तो खान को क्या जवाब दोगे?
یہ کہتے ساتھ لگان خیمے کی جانب چلا جاتا ہے. صوفیہ بھی چلی جاتی ہے اور البائی بیگم کے پاس آتا ہے تو بیگم کہتی ہے البائی یہ شیطان کچھ کرے گی. تو البائی کہتا ہے آخر یہ ایک شیطان ہے اور اس سے کچھ بھی تو کی جا سکتی ہے. فرانسوین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنے کا بہت زیادہ خیال. اللہ نگہبان.